हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो समुद्री झाग के बारे में है। इसे उर्दू में हम समुद्री झाग कहते हैं और इसे कटल फ़िश बॉन भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मेरा बहुत ज़्यादा तजस्सुस था। एक ज़माने में मैं जानना चाहता था कि ये कहाँ से आती है और कैसे बनती है, ख़ुद बनाया जाता है या बनी बनाई मिलती है। तो इस पर जब मैंने रिसर्च की तो विकीपीडिया पर जो मुझे इसके बारे में मालूमात मिली, यहाँ आप साइड में आप पढ़ सकते हैं कि ये एक भुरभुरी और हार्ड किस्म का एक शेल होता है और ये शेल जो है ये एक फैमिली होती है, समुद्री जानवरों की एक फैमिली है। उस फैमिली में पाए जाने वाले जितने भी सी एनिमल्स होते हैं उन सब के अंदर होती है ये। तो इन एनिमल्स की तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कटल फ़िश इसको कहा जाता है, ठीक है। इस कटल फ़िश के अंदर से ये उसके ऊपर से ये निकलता है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, एक और तस्वीर देखें, ये इसी फैमिली का जो सबसे बड़ी फ़िश होती है ये उसकी तस्वीर है, अब जो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके बारे में कहा जाता है, यानी ये विकीपीडिया पे मुझे कंफर्म नहीं हुई ये बात, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये उसकी कमर से ये निकलती है, यानी एक वक्त आता है कि वो छोड़ देती है और फिर ये ऊपर समुंदर में ऊपर आ जाती है। तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि वो फ़िश जो है वो मर जाती हो और उसको उसे दूसरे समुद्री जानवर खा जाते हों और उसकी कमर पे ये बच जाती हो और फिर ये बाहर कहीं ऊपर आ जाती हो। तो अब ये कंफर्म नहीं है। बहरहाल निकलती ये इसी सी एनिमल से है जिसे कटल फ़िश कहते हैं और उसमें से ये निकलती है, तो इसको हम कटल फ़िश बॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम रिच होती है, ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इसे ना सिर्फ बर्ड्स के लिए बल्कि और भी कई एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं कैसे यूज़ करता हूँ उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि फ़िंच जो है वो एक पैरट की फ़ैमिली में नहीं है। फ़िंच जो है वो एक चिड़िया की फ़ैमिली में होती है। तो फ़िंचें हों या जावा हो तो उसकी जो चोंच होती है ना वो तोतों से ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो वो जब इसको खाते हैं तो तोते तो इसको अच्छी तरीके से यूँ चुटकी की तरह नोच के खा सकते हैं, लेकिन फ़िंचें जब इसको चोंचे मारती हैं तो ये अगर इस तरह से अगर आप कॉलोनी में रख देंगे तो ये ऐसे ऐसे हिलता है और फिर वो इसको ईज़िली खा नहीं पाती हैं। इसी तरीके से अगर आप कहीं लटका देते हैं तो अगर ये वाइब्रेट करता है, यानी ऐसे ऐसे यूँ हिलता है, तो इसको आसानी से ग्रिप नहीं कर सकती हैं फ़िंचेस। तो आपने अगर केज में लगाना है तो इसको बहुत अच्छी तरह फ़िक्स करके लगाना है कि ये वाइब्रेट ना करे। जिस जगह पे चोंच फ़िंच मारे तो उसकी चोंच इसके अंदर गड़ जाए और इसको अच्छे तरीके से ईज़िली खा सके। शुरू में मैंने अपनी कॉलोनी में जब इस तरह से रखना शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद ये उल्टे पाए जाते थे इस तरीके से। तो फ्रेंड, जब ये उल्टे होते हैं तो नीचे से इनका खौल बहुत ही हार्ड होता है और यहाँ से वो उसको नहीं खा सकती हैं, तो फिर मुझे अंदर जाके इसे सीधा करना पड़ता था। तो फ्रेंड, मैं अब किस तरीके से देता हूँ अपनी फ़िंचेस को वो मैं बता दूं। ये एक पीस मेरे पास है जो बहुत साफ़ सुथरा मुझे मिल गया है। आमतौर पर ये पीले पीले इस पे दाग भी लगे हुए होते हैं, थोड़ा गंदा हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे। जी फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले वॉश करेंगे ताकि इसके ऊपर जो गंदगी है, पता नहीं कितने दिन ये कहाँ कहाँ से पड़ी हुई हम तक पहुँची है, दुकानों पर कितना अरसा पड़ी रही और जिन्होंने समुंदर से इसे पकड़ा है वहाँ तो इसकी क्या कंडीशन है, इस सारी कंडीशन को समझने के लिए हम इसको पहले इसको साफ़ कर लें तो अच्छा होगा। अब इसका कलर देखिए, ये ऊपर से पीली पीली हो रही है, यहाँ से कुछ साफ़ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। तो इसको धोने के लिए अगर आपके पास ये वाला ब्रश हो, कपड़े धोने वाला ये आम ब्रश है, अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो इससे ये बहुत अच्छी तरह से यूँ करके ये वॉश हो जाती है। तो अब ये फ्रेंड साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो इसे धूप में सुखा लेंगे। ये बहुत तेज़ी से सूख जाती है, ठीक है। ये अगर आप धूप में ऐसे रख देंगे इसको तो ये आधे घंटे में 1 घंटे में तेज़ धूप के अंदर ये सूख जाती है, उससे भी जल्दी सूख जाती है ये। तो मैं इसे कैसे देता हूँ अपनी कॉलोनी में, मैं कैसे रखता हूँ, क्योंकि ये वाइब्रेट करती है तो इसको फ़िक्स कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ अर्सा पहले मैंने ये इसमें लगाई थी। तो फ्रेंड, ये एक लकड़ी है, इस लकड़ी पर मैंने इसको कील ठोक कर इसे फ़िक्स कर दिया है। पता नहीं वहाँ से आप लोगों को सही दिख रही है या नहीं। एक चौड़ी लकड़ी लेंगे आप, छोटी लकड़ी नहीं लें, छोटी कोई लकड़ी ले लेंगे, मसलन इस तरह की छोटी लकड़ी कोई ले लेंगे तो ये हो सकता है कि लकड़ी समेत ये उल्टी हो जाए। तो थोड़ी चौड़ी चपटी लकड़ी लें और उसको कील ठोक कर
कॉलोनी में रख दें। लेकिन कील ठोकने के बाद जो सुराख होते हैं कील के, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं। जिस सुराख में कील जा रहा होता है या कील जो सुराख कर देता है वो फिर बड़ा हो जाता है और फिर वो उसके ऊपर हिलना शुरू हो जाती है। लकड़ी के ऊपर भी ये हिलती है, लेकिन एक बात कंफर्म होती है, ये पलटेगी नहीं अब, ठीक है, लेकिन ये वाइब्रेट करती है। तो इसके लिए अगर आप इसके ऊपर ये केबल टाई कहते हैं, ये बिजली वालों से भी मिल जाती है और हार्डवेयर की दुकान से भी मिल जाती है। ये मेरे पास मीडियम साइज़ की है, थोड़ी सी बड़ी आप ले लें। तो ये इसके ऊपर रख के आपने इसके ऊपर कील ठोक देने और उसके बाद केबल टाई इस पे लगा के इसको इस तरीके से फिक्स कर देना है। 2 केबल टाइज लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से, ठीक है। ये अब मैंने केबल टाई लगा दी, एक केबल टाई यहाँ भी लगा दें तो ये होगा कि ये ऐसे वाइब्रेट नहीं करेगी। ये मैंने पहले लगाई हुई थी, काफ़ी हद तक ये इसको फिंचिस ने खा लिया है। अभी मैं इसको साफ़ करके लकड़ी को, ये लकड़ी भी बहुत गंदी हो गई है, इसे भी थोड़ा साफ़ करके फिर हम इसमें नई वाली लगा देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो ये पलटना तो है ही नहीं, वाइब्रेट भी नहीं करेगी। और ब्लैक कलर के क्लिप आते हैं, उनको शायद पेपर क्लिप कहते हैं या बाइंडिंग क्लिप भी शायद कहा जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पेपर क्लिप या इसको बाइंडिंग क्लिप कहा जाता है, बाइंडर्स भी शायद कहते हैं। तो ये आपको मिलेंगे किताबों की दुकान से। किताबों की जो बड़ी दुकान होती है वहाँ जाएँ, उन्हें बोले काले वाले क्लिप दे दें और ये इस तरह से ये मजबूती से इसका एक पीस काट के, अगर आपके पास छोटे छोटे केज हैं वहाँ इसको काट के आपने बाहर से लगा देना है। और आप देखिए कि ये अगर वाइब्रेट कर रहा है तो फिर आप क्या करें कि 2 पतरियों के किनारे से निकाल के इसको लगा दें, ठीक है। इस तरह किसी न किसी तरह इसको वहाँ फिक्स कर दें आप। जी फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये मैंने 1 2 3 कील यहाँ लगा दिए हैं। यहाँ जब कील लगाएंगे तो ये थोड़ा सा वो वाले कील कमज़ोर होंगे, इसलिए मैंने इस जगह पे 3 कील लगाए हैं और ये मैंने केबल टाई से इसको बांध दिया है। ये मेरे छोटे बेटे ने फालतू का कील एक लगा दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये वायर कटर से मैं इसको यहाँ से काट दूँगा इस तरीके से, और इस तरीके से प्लास से भी आप काट सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये तैयार हो गया। अब हम इसको कॉलोनी में रख देंगे, इस तरीके से कॉलोनी में जाके रखेंगे ना तो ये हिलेगा नहीं। अगर यहाँ इसको चोंच मारेगी, किसी भी जगह फेंच चोंच मारेगी तो ईज़िली वो उसको कैल्शियम को निकाल लेगी। तो फ्रेंड, ये जो समुद्री झाग होती है ये कैल्शियम सोर्स होता है, नेचुरल सोर्स होता है। कैल्शियम पाउडर जो है वो फ्रेंड्स मैं अपने बर्ड्स को नहीं देता हूँ। कैल्शियम पाउडर जो है बना बनाया पाउडर की सूरत में भी मिलता है, टिक्कियों की सूरत में भी मिलता है, लेकिन वो पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है। आजकल अगर आप आटा लेने जाते हैं तो आटे में 100 तरह की मिलावटें लोग कर रहे हैं, दूध में, हमारे खाने पीने की चीज़ों में लोग मिलावटें कर रहे हैं। तो वो तो फिर परिंदों की चीज़ें, तो पता नहीं वो क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, किस तरह बनती है। तो कैल्शियम के लिए कटल बॉर्न फ़िश जो है एक नेचुरल सोर्स है, लिहाजा मैं कटल बॉर्न फ़िश जो है हर वक्त केज के अंदर रखता हूँ। और कैल्शियम के लिए बाकी मज़ीद सोर्सेज जो क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अब तक के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।